अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। घर से निकलते ही सबसे पहले हम लोग पहुँचे पेट्रोल स्टेशन पेट्रोल फिल करवाने के लिए, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे बच्चों की स्नैक और उनकी जूस वगैरह जो थे वो लेने थे स्कूल वगैरह के लिए। पर रास्ते में मुझे याद आया कि हरीम के आर्ट वर्क के लिए भी कुछ चीज़ें जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि पहले आप हमें जो है वो डिस्काउंट सेंटर ले चलें, ताकि वो हरीम के आर्ट की जो चीज़ें हम वहाँ से देख सकें। और जो यूएई में रहते हैं वो लोग तो अच्छे से जानते होंगे कि आर्ट आर्ट की थिंग्स हो या घर की कोई भी चीज़ लेनी हो आपने, तो डिस्काउंट सेंटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ आपको हर चीज़ जो है ना अवेलेबल होती है और आपके बजट के अंदर जो है वो आपको मिल जाती है वहाँ पे हर चीज़। और किसके साथ ऐसा होता है कि वो घर से लेने के लिए कुछ जाते हैं पर वहाँ जाके दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा हो जाता है। मेरे साथ तो हर दफ़ा ही ऐसा होता है, मैं लेने कुछ जाती हूँ दूसरी चीज़ें देखने लग पड़ती हूँ, और फिर एक चीज़ लेने जाने के चक्कर में 8-10 चीज़ें जो है वहाँ से उठा के ले आते हैं। और डिस्काउंट सेंटर तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी जगह है जहाँ अगर आप अंदर चले गए एक चीज़ लेने के लिए तो आप 6-7 चीज़ें लिए बगैर तो वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। और ये हम पहुँच गए डिस्काउंट सेंटर। पर लकीली आज हमें फ्रंट पे ही पार्किंग मिल गई, क्योंकि मोस्टली वीकेंड पे आपको यहाँ पार्किंग का थोड़ा इशू होता है। आगे हम बैक साइड पे पार्किंग लगा के फिर अंदर जाते थे, पर आज हमें फ्रंट पे मिल गई। और ये आते ही अंदर हम लोग लेने कुछ आए थे तो देखने दूसरी चीज़ें लग पड़े कि ये देख लेते हैं कि घर के लिए कोई चीज़ चाहिए या नहीं। मेरे साथ तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि मैं किचन सेक्शन की साइड पे ज़रूर जाती हूँ। और ये हम स्टेशनरी साइड की तरफ आ गए, बच्चों की चीज़ें चूँकि आर्ट से रिलेटेड लेनी थी, तो यहाँ मैं हरीम को बोल रही थी कि आप देखें आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। और इस साइड पे आके तो फिर बच्चों का दिल करता है कि वो हर चीज़ ही जो है ना वो ले लें। कलर्स बेशक घर में पड़े हों, फिर उनको याद आता है मामा उसमें रेड कलर नहीं है, उसमें येलो नहीं है। हर दफ़ा जो है ना फिर एक नया कलर बॉक्स जो है वो चाहिए होता है बच्चों को। बेशक एक कलर फिनिश हो गया उसमें, तो उसके चक्कर में न्यू कलर बॉक्स बच्चों को चाहिए होते हैं। और यहाँ मैं हरीम को बोल रही थी कि आप देखें आपको आर्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अजमान में तो वैसे और भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट सेंटर्स हैं, मतलब मुझे जो है वो मोस्टली हम लोग एसी वाले पे आते हैं 1 to 7, ये सबसे चीप यही है। और यहाँ आपको हर चीज़ की काफ़ी ज़्यादा जो है ना वैरायटी जो है वो मिल जाती है। और यहाँ पे हर चीज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि मतलब जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते वहाँ जाके आपको पता चलता है कि अच्छा जी ये चीज़ भी अवेलेबल है। और यहाँ हरीम को कैनवस पैड मिल ही गया फाइनली, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ सर्च कर रही थी, क्योंकि इसको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ है। तो इस चीज़ के लिए इसने जो है ना काफ़ी डे टू डे और डिस्काउंट सेंटर्स मैंने पहले भी देखे थे, पर मुझे ये पहले मिला नहीं। पर आज फाइनली जो है वो इसको मिल गया, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं घर जाते ही सबसे पहले जो है ना इसके ऊपर पेंटिंग करूँगी। और ये बॉल भी उन्होंने बाई किया, क्योंकि जितने मर्ज़ी घर पे बॉल्स हो बच्चों के पास, उन्होंने या बॉल और जो है ना वो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो है ना वहाँ से लेकर ज़रूर आनी होती है। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी फिर अपने लिए कोई बॉडी स्प्रेज वगैरह देखने लग पड़े। तो फिर बच्चों को अब्दुल रहीम को तो मैं मोस्टली ट्रॉली में बिठाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग करता है फिर। और ये फिर डिस्काउंट सेंटर से फ़ारिग होते ही तो मेरे हस्बैंड को मिला गोलगप्पे खाने को दिल कर रहा है। और गोलगप्पों के लिए तो पाकिस्तानी शॉप से बेस्ट तो कोई और चॉइस जो है वो हो नहीं सकती। तो फिर इसलिए फिर उधर से फ्री होने के बाद हम लोग सीधा पाकिस्तान सुपरमार्केट पहुँचे, और ये यहाँ पे मैंने गोलगप्पे खाए जो कि बहुत ही टेस्टी थे। और गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग फिर सीधा पहुँचे घर। और यहाँ घर पहुँचते ही चीज़ें निकालते मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि घर से हम बच्चों के स्नैक्स और जूस वगैरह लेने गए थे, और पहुँच किधर गए हैं हम लोग दूसरी चीज़ें ले आए हैं। और वो चीज़ें कल के लिए हम लोगों ने फिर जो है पेंडिंग रख दी हैं, कल दोबारा जाना पड़ेगा हमें वो चीज़ें सारी लेने के लिए बच्चों की। और यहाँ हम आप लोग अपनी बिल्डिंग में एंटर हो चुके थे, और यहाँ अब्दुल रहीम भागा जा रहा था बटन प्रेस करने के लिए। इसको बहुत होता है कि कोई और बटन प्रेस नहीं करेगा लिफ्ट का, सिर्फ मैं ही प्रेस करूँगा। अब्दुल रहीम ने कार से उतरी सबसे पहले अपने पापा से अपना टॉय मांगा कि जो मैंने मेट्रो लिए मुझे वो पकड़ा दें, क्योंकि अभी इसने घर पहुंचते ही सबसे पहले इस चीज़ का शोर मचाना है कि मुझे मेरा टॉय जो है वो ओपन करके दें। और बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, बच्चों को देख के पेरेंट्स को भी खुशी होती है। और ये तो जब भी बाहर जाते हैं इसका मतलब होता है मुझे कोई ना कोई चीज़ जो है ना मैंने लेकर ही घर जाना है, क्योंकि फिर ये थोड़ा अभी ना समझ भी कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है, लड़के ज़्यादा तंग करते हैं, बेटियां उतना तंग नहीं करती। और ये यहाँ इनकी डेली की ये एक्टिविटी अपने पापा के साथ, ये लाइट ऑफ करके तो फिर स्केरी गेम शो प्ले करते हैं अपना। और यहाँ हम लोग हाउस पहुँच गए थे, और हाउस में एंटर होते ही ये अब्दुल रहीम अपना टॉय ले आया बाबा के पास कि बाबा इसको ओपन करके दें और मुझे दिखाएं कि इसके अंदर से मेरा टॉय कैसा निकलेगा।
और इसमें फिर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता कि टॉय ऊपर किए बिना इसने कोई और काम जो है वो नहीं करना और ना ही किसी दूसरे को करने देना है। और यहाँ इसके बाबा इसका टॉय ओपन कर रहे थे। अपना टॉय ओपन करवा के तो अब्दुल रहीम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए, काफ़ी देर इसके साथ प्ले करते रहे और इसको भूल गया था कि इसने सोना है अब। तो चलिए इसी के साथ अब आज का व्लॉग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।